आप इस्तीफा दीजिए। आपके राज में भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया। हे महादेव, आइए इस धरती पे आइए महादेव। पाप का घड़ा भर चुका है, पापियों का विनाश करिए। और सरकार थर 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 कांपने लगी। सरकार बलात्कारी जेल से बाहर, देश रक्षक जेल के अंदर, उस पे अब भगवानों की मूर्तियों पे बुलडोजर चलाओगे, चीर कर दोगे बुलडोजर से। यह तुम्हारी आशा। जिन्होंने तोड़ा है उन पे एफआईआर क्यों नहीं है? वो जिम्मेदार है। हमारी आस्था से खेलने वाले, हमारे दिल को ठेस पहुंचने वाली है। देश 12 साल से बर्बाद है इस प्रधानमंत्री की वजह से। उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया आपके योगी की वजह से। यही सिखाएंगे ये जो दुष्ट लोग हैं, धर्म की आड़ में भ्रम फैलाने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले, अराजकता फैलाने वाले, इस देश को बांटने वाले, इस राज्य को बांटने वाले। सच्चाई रख दी देश के सामने और सरकार थर 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 कांपने लगी। सरकार 14 साल के बच्चे से सरकार कांपने लगी तो ये सरकार कहाँ है? इसके पता लगता है सरकार नहीं है। उसने सच्चाई रखी और तुम उस पर एफआईआर करोगे। इस देश में एक तो पहले लद्दाख वाले जो है आपके सोनम वांगचुक, उस पर एफआईआर करी। बलात्कारी जेल से बाहर, देश रक्षक जेल के अंदर, उस पर रासुका लगाई जाती है। 14 साल के बच्चे पे एफआईआर। देश हैरान और परेशान है कि 14 साल पे एफआईआर करने वाली ये सरकार देश को कहाँ ले जाना चाहती है? कहाँ ले जाओगे इस देश को? अरे बात करो मूर्तियों की। आप धर्म के रक्षक बनते हो। जिस धर्म की बात आप करते हो, देश के सामने एक्सपोज हो गए आप। 140 करोड़ लोगों के सामने आप लोग एक्सपोज हो चुके हो कि आप धर्म रक्षक नहीं हो, आप धर्म के विरुद्ध काम करने वाले हो। एक इतने प्राचीन मंदिर 1771 वाला अहिल्याबाई का मंदिर तोड़ने वाले कहाँ है? योगी जी, आप तो धर्म की बात करते हो। कहाँ गया वो धर्म? कहाँ गए वो कहाँ गए वो बजरंग दल, हिंदू सेना, रक्षक दल, ये फला, कहाँ है वो? सांप सूंघ गया, डच गया सांप। कहाँ गए? उनको नजर नहीं आया। एआई जनरेटेड वीडियो है वो। अच्छा, आप रिबन काटते हो तो एआई जनरेटेड नहीं होता। किसी धर्म स्थल का आप उद्घाटन करते हो, एआई नहीं होता। अरे सुनो, एआई है तो फेसबुक पे मुकदमा करो ना, दिखाओ ना। लोगों ने लाइव टेलीकास्ट करा है वहां से। पत्रकार महोदय याद रखना, लाइव टेलीकास्ट हुआ है जब मंदिरों को तोड़ा गया। ये वही सरकार है ना, राम को हम लाए हैं। राम भगवान इनको लाए हैं, ये राम को नहीं लाए। अब भगवानों की मूर्तियों पे बुलडोजर चलाओगे, चीर कर दोगे बुलडोजर से। यह तुम्हारी आशा। चुप रहो, बोलो नहीं बीच में। चुप रहो पहले। एफआईआर दर्ज हो रही है। किसके खिलाफ एफआईआर हो रही है? जो अफवाह उड़ा रहे हैं। जिन्होंने, सुनो, ये जो तोड़े मंदिर पे एफआईआर करो ना, हिम्मत नहीं तुम्हारी। दिखाओ ना वहां जाके कि मंदिर किसने तोड़े। दिखाओ कौन से थाने में रखी है मूर्तियां। दिखाओ। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाइए, उनके आस्था से खेले हो आप लोग। धर्म के ठेकेदार बनते हो। आप पे भी नोटिस आएगा। संजय सिंह पे आ गया नोटिस। देखिए सुनिए, सरकार यही तो कर सकती है। नोटिस भेज दो, एफआईआर कर लो। जिन्होंने तोड़ा है उन पे एफआईआर क्यों नहीं है? वो जिम्मेदार है। हमारी आस्था से खेलने वाले, हमारे दिल को ठेस पहुंचने वाली है। आप देखने गए? मैं नहीं गया, मैं क्यों झूठ बोलूं? कैसे आप यहाँ से अफवाह अच्छा फैला रहे हैं कि है, ये अफवाह है? वीडियो जो टेलीकास्ट हुआ आप जैसे सोशल लोगों ने किया, वो अफवाह है? एआई जनरेट है योगी। अच्छा, तो मंदिर दिखा दो मुझे जाके। आप ही दिखा दो मुझे मंदिर है, दिखा दो जाके। मैडम आप दिखाओ कि मंदिर मेरे पास वहाँ है। मंदिर दिखाइए। कौन से थाने में मूर्ति रखी, ये दिखा दीजिए। अरे क्यों झूठ बोल? आप तो मोदी जी, योगी जी चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो। पुलिस को ले जाओ, दिखाओ, देश काम से रखो। देखो जी मूर्ति ये पड़ी है। लेकिन 14 साल के बच्चे ने सवाल किया। सवाल क्यों किया? अभिनव अरोड़ा की तरह भगवान को याद करना चाहिए था ना। अरे सुन लीजिए, अभिनव अरोड़ा छोड़िए, चाटुकार की बातें मेरे सामने मत करिए। तभी तो माला पे आप गौतम की बात करिए, गौतम की बात करिए, उसकी चाटुकार की बात मत करिए। गौतम सच्चा आदमी। क्यों कर रहे? पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो पढ़ाई क्यों? पढ़ाई तो कर रहा वो। हाँ। आपने पता उसने मार्क्स भी पढ़ा, सब सारी किताबें पढ़ रहा वो, संविधान को भी पढ़ा। 14 साल का बच्चा संविधान को भी पढ़ रहा है, मार्क्स को भी पढ़ा उसने। वो तो पढ़ाई कर रहा है। ये अपराध है, पढ़ना अपराध है। हाँ। योगी सरकार के मतलब अफवाह फैलाना वो ठीक है, धर्म के विरुद्ध काम करना वो ठीक है, जो पढ़ाई है वो खराब है। आतंकवादी विचारधारा। अरे ये पढ़ाई की होती प्रधानमंत्री, तो देश आज कहाँ होता? तभी तो 12 साल से देश बर्बाद हो गया। देश 12 साल से बर्बाद है इस प्रधानमंत्री की वजह से। उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया आपके योगी की वजह से। यही सिखाएंगे ये धर्म, हमें ये सिखाएंगे ये धर्म के रक्षक नहीं है। ना धर्म के न लोगों के कोई रक्षा नहीं कर सकते ये लोग। धर्म विरुद्ध काम करने वाले। सवाल कर रहा है तो बड़े होके क्या करेगा? कौन? अश्वमित गौतम की मैं बात कर रही हूँ। 14 साल की उम्र में। सलूट करता हूँ गौतम जी। अरुण मलिक का सलूट है, राहुल गांधी के सिपाही का सलूट है। वेरी गुड बच्चा, पूरा देश आपके साथ है। निश्चिंत होकर काम करो, कोई नहीं। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा।
खुल के काम करो, पूरा देश आपके साथ है, कोई डरने वाले नहीं। आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं हम। इसी तरह पढ़ाई करिए, देश आपकी सरकार ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया, देखा नहीं और बच्चों सवाल पे किया तो नींद एफआईआर हो गई, कितनी आपके भी एफआईआर हो जाएगी। अरे मैडम सुनो, मैं तो क्या नाम है, अरुण मलिक, कांग्रेस का सिपाही, अरुण राहुल गांधी का सिपाही। हमने इतिहास में गिरफ्तारियां ही दी हैं, लाठी खाई हैं, गोलियां खाई हैं। ये कांग्रेस इतिहास है, कांग्रेस ही नहीं डरते। ये जो दुष्ट लोग हैं, धर्म की आड़ में भ्रम फैलाने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले, अराजकता फैलाने वाले, इस देश को बांटने वाले, इस राज्य को बांटने वाले, ये नया शगुफा क्या चल रहे हैं कि इसको बांटा जाए, इसको बांटा जाए, राज्यों को बांटा जाए धर्म के लिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इनका सूफड़ा साफ होने वाला है। तो सरकार डर गई कि 14 साल के बच्चे, बिल्कुल सरकार डर गई। देखिए अरे सुन लीजिए, मैं तो योगी जी आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा, आप इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। आपके राज में भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया। हे महादेव, आइए इस धरती पे आइए महादेव, पाप का घड़ा भर चुका है, पापियों का विनाश करिए। इस देश में विकास नहीं हो रहा, इस देश में विनाश हो रहा। हे महादेव, प्रकट हो, आप प्रकट हो इस धरती पे, प्रकट हो, विनाश लीला खत्म करिए, छोड़िए इन ढोंगियों को, इन धर्म के ठेकेदारों को नेस्तनाबूद करिए। जय हिंद।